हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोगों को भी पसंद है दही बड़े तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है। तो आज मैं बना रही हूँ दही बड़े और मंगोड़े की रेसिपी, जो कि बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध ले लिया था और एक दिन पहले है मैंने ये सब किया था रात में। और इसमें मैंने जामुन डाल करके, मट्ठा डाल करके रख दिया था अच्छे से मिक्स करके। यहाँ पे दूध मैंने हल्का गुनगुना लिया था, जितने में उंगली चली जाए। और इसका मैंने दही जमाया था। यहाँ पे मैंने आधा किलो मूंग की दाल लिया था और आधा किलो मैंने यहाँ पे उड़द की दाल लिया था। दोनों को ओवरनाइट मैंने भिगो करके रख दिया था। और यहाँ पे मैंने ये उड़द की दाल ले लिया और पानी डाल दिया और इनको अच्छे से ढक करके मैंने रख दिया था। यहाँ पे दूसरे दिन मैंने लगभग 12 से 1 के बीच पे मैंने देखा था और इनको धुला था। तो यहाँ पे मैंने रख लिया, क्योंकि दाल काफ़ी थी और उड़द की दाल में तो बहुत ही मेहनत लगती है। जो कोई धुला होगा उसको मालूम होगा, बहुत ही मेहनत लगती है, रगड़ रगड़ के सारा छिक्कल हटाना पड़ता है। तो बहुत ही मुझे दिक्कत हुई थी, बहुत ही ठंड लग रही थी। और यहाँ पे मैं उड़द की दाल पहले ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि मूंग की दाल ना बहुत ईजी होता है साफ़ करना, उसमें थोड़ा सा छिक्कल भी होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे देखो मैंने सारा निकाल दिया और ये दाल हमारी एकदम सफ़ेद सफ़ेद निकल करके तैयार हो गई है। गांव में मम्मी लोग तो ऐसे ही धुलती थी, तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। और ये मेरी जो वीडियो है ना, ये मेरी है 12-13 की है। और ये हमारे यहाँ ना बनता है यूपी में, मकर संक्रांति के मौसम मतलब टाइम पे बनता है, उसके एक दिन पहले बनता है। तो ये मैं सब बनाई थी और मैं वीडियो नहीं मतलब डाल पाई थी। तो यहाँ पे मैंने सारी दालें अच्छे से धुल लिया था, काफ़ी टाइम लगा था, 1 से 1.5 घंटा मुझे लग गया था। इसके बाद अच्छे से पानी निकाल लिया था, सारा पानी जब निचड़ गया था मतलब निकल गया था। तो यहाँ पे हम डालेंगे दाल मिक्सी में और इसको पीस लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करी थी ना, मूंग का दाल पीस रही थी। और मुझे मंगोड़ा बनाना था, तो सबसे पहले मैं मूंग का ही दाल, क्योंकि ये सब लोग खा लेंगे और बड़ा तो सिर्फ भिगोने होते हैं, वो मेरे यहाँ खाए जाते हैं मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी के साथ। तो इसी तरीके से करके ना मैं सारा मूंग का दाल पीस ली थी। और बड़ा का दाल ना पीसने में भी थोड़ा दिक्कत जाती है, तो यहाँ पे मैंने मूंग का दाल पीस लिया था। और इसी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल करके मैं उड़द का दाल भी पीस ली थी। इधर मैंने टमाटर ले लिया था, 2 से 3 यहाँ पे टमाटर ले लिया था, अदरक ले लिया था, और यहाँ पे 2 से 3 मिर्च ले लिया था, और यहाँ पे हमने धनिया ले लिया। तो अब हम इसकी बनाएंगे ना चटनी, मंगोड़े के साथ हम खाएंगे चटनी, मतलब चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं चटनी भी तैयारी कर लूँगी और यहाँ पे चटनी भी पीस लिया था। आप इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं अब डालूँगी जो मंगोड़े में, तो वो भी मैं मिर्च ले लिया था, यहाँ पे 3 से 4 मैंने मिर्च ले लिया था और ज़्यादा ही लिया था। और यहाँ पे खूब सारा धनिया ले लिया था। आप प्याज भी डाल सकते हैं, प्याज डालने से तो मंगोड़े का टेस्ट दोगुना ही हो जाता है, लेकिन मैं नहीं डाल सकती। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके ले लिया था। और इसके बाद ये सारी चीज़ें ना मैं रख दी थी। अब हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई को रख देंगे गैस पे। इसके बाद मैंने शुद्ध सरसों का तेल लिया था और उसको रख देंगे गर्म होने के लिए। इधर हम तैयारी करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था अपने बेटे के लिए, जिसमें मिर्च नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने मिर्च डाल दिया, बाकी में धनिया डाल दिया, अदरक डाल दिया, यहाँ पे ये जीरा सौंफ का पीस, हींग डाल दिया। इसके बाद ये जो मैंने डाले ये जीरा भुना हुआ डाला है। और सारी चीज़ें डालने के बाद ना इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद फिर हम अच्छे से एक बार कर लेंगे इसको मिक्स। और बस ये हमारा पेस्ट बन करके रेडी हो गया है मंगोड़े के लिए। अब आप इसमें ना अगर प्याज खाते हैं तो प्याज डाल सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा डाल करके चेक करूँगी। और गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने एकदम लो कर रख दी है। और इस तरीके से करके एक एक करके मंगोड़ा सारे डाल दूँगी। और बस थोड़ी देर 2 से 3 मिनट इसको पड़े रहने देंगे। इसके बाद फिर हम इसको चलाएँगे। 2 से 3 मिनट बाद ना ये अपने आप ही कढ़ाई छोड़ देता है, तो इसके बाद हम अच्छे से इसको चलाएँगे और उलटते-पुलटते ना इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब हम दाल धुलते हैं ना, तो थोड़ा-सा ना एकदम दाल, ये मूँग की दाल जब धुलेंगे ना, तो एकदम से नहीं सारा छिकल निकाल दें, थोड़ा-सा इसमें रहने दें। तो इससे क्या होता है ना, जो हमारे मंगोड़े बन कर के तैयार होते हैं एकदम क्रंची क्रंची क्रिस्पी बन कर के तैयार होते हैं। और बस इसी तरीके से करके ना मैं दूसरा बैच भी निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में लगा दिया था खाने के लिए चटनी और मंगोड़े, और ये बहुत ही क्रिस्पी बन कर के तैयार हुए थे। इसी तरीके से करके ना दूसरा बैच भी मैं निकाल लूँगी।
ये जब गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इसको भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे इसको भी हम निकालने के बाद एक प्लेट में डाल देंगे। और इसी तरीके से करके ना मैं सारे मंगोड़े निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 लोगों के लिए प्लेट लगा दी थी और बस ये बना रही थी और गर्मा गर्म खाए भी जा रहे थे। यहाँ पे बस थोड़ा सा ही दाल बचा था और इसी तरीके से करके ना मैंने सारे जो मंगोड़े थे ना निकाल लिए थे। और निकालने के बाद इतने बचे थे खाने के बाद। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी ना, गैस मैंने बंद कर दिया था। यहाँ पे मैंने वो जो दही जमाया था वो डाल दिया था और उसको मथानी से अच्छे से मथ दिया था। यहाँ पे मैंने मदर डेयरी की छाछ ली थी और ये ना 1.5 लीटर था, तो उसको भी मैंने बड़े से बर्तन में डाल दिया। यहाँ पे मैंने जीरा लिया, सौंफ लिया, धनिया लिया और अच्छे से सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे जो ये छाछ में मतलब मट्ठा जो तड़का ये तैयार करेंगे ना, उसमें ये मसाला जाएगा और ये मसाला डालने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे भुन गया था, इसको हमने रख दिया साइड में। अब हम लगाएंगे छौंका। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया, खूब सारा हींग डाला, इसके बाद जीरा डाला और इसको अच्छे से ब्राउन कलर का भून लिया। इसके बाद जो छाछ है ना उसमें हम लगा देंगे तड़का और अच्छे से कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद ना इसको रख देंगे साइड में। यहाँ पे जो मसाला भूना था ना उसको हम इस तरीके से डाल करके मैं पीस लूँगी। आप चाहें तो जार में भी पीस सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक डालने के बाद जो मसाले, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तीखा मिर्च और थोड़ा सा कलर वाला मिर्च और ढेर सारा जो मैंने ये मसाला बना करके तैयार किया था ना वो, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर और स्टार डाल दिया था क्योंकि मुझे कम लग रहा था। और सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से हम करेंगे मिक्स और ये हमारा छाछ बन करके तैयार हो गए। अब इसमें हम जो बनाएंगे ना बड़े और बड़ा और ये मंगोड़ा सारा हम भिगो करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा मंगोड़े बचे थे ना सारे डाल दिए और डालने के बाद अच्छे से चला देंगे कि अच्छे से ये सारे भीग जाएं मतलब। और इसके बाद ढक करके रख देंगे साइड में। अब हम क्या करेंगे, बड़ा का करेंगे इंतज़ाम, बड़ा बनाने का। तो यहाँ पे दाल मैंने पीस लिया था, मैंने यहाँ पे डाल दिया धनिया। और धनिया डालने के बाद इसके बाद हम इसमें नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर ये बना नहीं पाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा जो मैंने भून करके मसाला रखा था ना वो डाल दिया और इसमें मैंने डाल दिया हींग। हींग डालना बहुत ही ज़रूरी होता है बड़े पे। इसके बाद अच्छे से इसको फेंटेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि अगर हम दाल अच्छे से नहीं फेंटेंगे ना तो फिर बड़े हमारे फूले फूले नहीं बनेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया था 2 से 3 काट के हरी मिर्च और धनिया पत्ता और थोड़ा सा। इसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से फेंटा और इसको पानी में डाल करके देखा जब तक कि दाल ऊपर नहीं आ गया। अगर दाल ऊपर आ जाए तो इसका मतलब हमारी दाल बहुत अच्छे से फेंट गई है और बड़े हमारे खूब सॉफ्ट और फूले फूले बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने हाथ पे लगाया पानी, थोड़ा सा पोर्शन मैंने इस दाल का लिया और इस तरीके से करके बना लिया है। और बहुत ही इजी होता है बनाना, बस इस तरीके से आप हाथ में पानी लें और इस तरीके से करके बना लें। मैं तो बहुत ही आसानी से मुझसे बन जा रहा था। और इस तरीके से बीच में हम कर देंगे एक होल और बस इस तरीके से करके हम तेल में डाल देंगे। एक एक करके ना मैं इसी तरीके से सारे बड़े बना ले रही थी। और ये सच में अपने आप ना थोड़ी देर जब एक एक करके मैं डाल रही थी थोड़ा सा टाइम लग रहा था ना, तो जो मैंने पहले डाला था अपने आप ही ये देखो सारा फूल करके ऊपर आ गया था। और मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए थे, ये बाद में ना काफ़ी बड़े बड़े बन गए थे। इसके बाद थोड़ी देर पड़े रहने देंगे 2 से 4 मिनट तक। इसके बाद हम इसको अलट पलट देंगे और अच्छे से फ्राई कर होने देंगे। जब मैं ये बना रही थी ना तो गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने लो रखी थी। इसके बाद थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया था और इस तरीके से करके अलटते पलटते हम इसको बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करेंगे। और ये देखो कितने छोटे छोटे मैंने बना करके डाले थे ना और ये अच्छे से फूले फूले खूब बने थे। और आप जब दाल फेंटे ना मतलब तो अच्छे से जब फेंटेंगे तो खूब अच्छे आपके फूले फूले बड़े बन करके तैयार होंगे। और इस तरीके से करके जो अच्छे से गोल्डन कलर का फ्राई हो चुका था तो इनको हम निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। इसको मैं प्लेट में रख दूँगी। इसके बाद थोड़ी देर बाद जो यहाँ पे गरम गरम बने थे ना तो मैंने उसको डाल दिया छाछ पे जो हमने तड़का तैयार किया था और अच्छे से फिर मैंने भिगो दिया और फिर ढक देंगे। इसी तरीके से करके ना मैं सारे बड़े निकाल लूँगी। और काफ़ी टाइम लगा था, बहुत टाइम लगता है बड़ा बनाने में क्योंकि एकदम गैस की फ्लेम लो। और उस दिन ना मेरे तो पैर में भी दर्द होने लगा था, कम से कम मैं 3 से 4 घंटा खड़ी थी। और इसी तरीके से करके ना मैं सारे एक एक बड़ा बनाती जा रही थी। और मैं तो बहुत ईजी तरीके से बना रही थी। हाँ मेहनत पड़ती है लेकिन भाई खाने में बहुत ही मज़ा आता है।
और ये हमारे यहाँ ना यूपी में तो ज़रूर बनता है, कब, खिचड़ी के एक दिन पहले। और इसको खिचड़ी में ही खाया जाता है। खिचड़ी और सब्जी और बड़ा मुंगोड़ा ये सारा ना हम लोग खिचड़ी के ही दिन खाते हैं, मतलब मकर संक्रांति के दिन। ये देखो मैंने ढेर सारा बना करके तैयार कर लिया था। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।